हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास आप सभी बच्चे, खास के वो बच्चे जो बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जो 2026 में अपीयर होने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के क्लास में फिजिक्स के चैप्टर 3 मानव नेत्र में हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दृष्टि दोष लेकर आए हैं। दृष्टि दोष से संबंधित एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से निश्चित रूप से रहेगा। 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और तो और सबसे बड़ी बात है कि निकट दृष्टि दोष के कारण निवारण 6 नंबर में पूछा जाता है, और दूर दृष्टि दोष का भी कारण निवारण इस चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए बच्चों, आज हम दृष्टि दोष को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे दृष्टि का अर्थ क्या होता है। दृष्टि का अर्थ होता है देखना। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, वो देखना ही दृष्टि कहलाती है, विजन कहलाती है। अब दृष्टि में हमारी नेत्र 2 तरह की वस्तुओं को आसानी से देख लेती है। एक निकट की वस्तु, नेत्र से जिसकी दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी नेत्र से उस वस्तु की दूरी, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और 25 सेंटीमीटर से लेके नेत्र अनंत तक के वस्तु को देख सकती है। यानी एक स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक की वस्तु को वो आसानी से देख लेती है। नेत्र से 25 सेंटीमीटर की यह न्यूनतम दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कही जाती है। यानी कि पूछा जाता है कि एक सामान्य नेत्र के लिए, एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो क्या बोलेंगे? 25 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे? और एक सामान्य या स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है, तो बच्चों क्या बोलेंगे? अनंत होता है। दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। साथ ही में आप लोग को बता दूं कि मानव नेत्र में आपको दृष्टि में आ गया दोष मतलब त्रुटि, डिमेरिट। तो ये त्रुटि क्या भाई? तो एक स्वस्थ नेत्र जो निकट की वस्तु और दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेती थी, यदि किसी कारणवश नेत्र निकट की वस्तु या दूर की वस्तु को या दोनों ही वस्तु को देखने की क्षमता किसी कारण से खो देती है, तो नेत्र में उत्पन्न इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। बात समझ में आ गया? यानी कि कोई स्वस्थ नेत्र है जो निकट की वस्तु या दूर की वस्तु, दोनों वस्तु को देख लेती है, लेकिन किसी कारणवश वो निकट की वस्तु या दूर की वस्तु या दोनों ही वस्तु को देखने की क्षमता खो देती है। नेत्र में उत्पन्न इस दोष को नेत्र में उत्पन्न इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। अब समझेंगे कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं। तो दृष्टि दोष मुख्यतः टॉपिक है आज का दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। पहला हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। तीसरा है मेरे बच्चों जरा दृष्टि दोष। और चौथा है बच्चों अबिंदुकता या मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का नाम जरूर सुने होइएगा। ये घरेलू गाली भी है ना? मोतियाबिंद। ओके, तो मैंने आपको बोला क्या कि दृष्टि दोष क्या है, तो आप लोगों ने एकदम क्लियर समझ में आ गया कि एक स्वस्थ नेत्र निकट की वस्तु और दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेती है,
किंतु किसी कारण से वो निकट की वस्तु या दूर की वस्तु या दोनों ही वस्तु को देखने की क्षमता खो देती है, या किसी खास बिंदु को देखने की क्षमता खो देती है। नेत्र में उत्पन्न ऐसे दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला क्या बोले हैं? निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, और चौथा है अविंदुकता या मोतियाबिंद। अविंदुकता या मोतियाबिंद। सबसे पहली टॉपिक हो गई कौन सी? निकट दृष्टि दोष। तो जरा ध्यान से समझिएगा, निकट दृष्टि दोष नाम कुछ और कह रहा है और इसका जो अर्थ है वो कुछ और ही है। निकट दृष्टि दोष का अर्थ हो जाएगा निकट के वस्तु को देखने का दोष। अगर शब्दों के अर्थ को निकालेंगे तो दूर दृष्टि दोष, शब्द के अर्थ को निकालेंगे तो क्या होगा भाई? दूर के वस्तु को देखने का दोष। लेकिन भैया अगर हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष का डिफिनीशन का, तो जो निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, जो इसका अर्थ है उसी वस्तु को नेत्र स्पष्ट देखेगी। मतलब कि नेत्र 2 तरह की वस्तु को स्पष्ट देख सकती है। एक निकट की वस्तु, निकट की वस्तु में कहां तक? तो नेत्र से वस्तु की दूरी कम से कम कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर या उससे दूर, ठीक ना। अब आ जाइए दूर दृष्टि दोष के लिए होगी। दूर दृष्टि दोष को समझाने से पहले हम बोलेंगे एक स्वस्थ नेत्र या तो निकट की वस्तु को स्पष्ट देखेगी या दूर की वस्तु को स्पष्ट देखेगी। दूर की वस्तु कहां तक? अनंत तक के वस्तु को स्पष्ट देखेगी। लेकिन क्या है कि अगर किसी कारण से कोई नेत्र है जो निकट के वस्तु को स्पष्ट देख रही है, निकट की वस्तु को स्पष्ट देख रही है, किंतु दूर की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम आ रहा है, स्पष्ट नहीं देख पा रही है। जब निकट के वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, तो निकट का स्पष्ट दिखाई दिया है तो निकट दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। अब जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और निकट के वस्तु को देखने में प्रॉब्लम आ जाए, तो नेत्र में उत्पन्न ऐसे दोष को क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष। यानी कि जो दोष है वही वस्तु को आप स्पष्ट देख पाइएगा। डिफिनीशन को ध्यान से समझिएगा। ये 2 मार्क्स के लिए ये चारों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। 2 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। मैंने आपको बताया क्या निकट दृष्टि दोष क्या है? तो नेत्र का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हो तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हो। नेत्र में उत्पन्न ऐसे दोष को कौन दोष कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसे कहेंगे? तो नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हो। जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी तो कौन वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी? निकट की वस्तु। जो नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नेत्र में उत्पन्न ऐसे दोष को कौन दोष कहेंगे? दूर दृष्टि दोष। कौन दोष कहेंगे? तो दोनों क्लियर हो गया आपका। यानी कि नेत्र का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नेत्र में उत्पन्न ऐसे दोष को क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हो किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नेत्र में उत्पन्न ऐसे दोष को क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष। अब आइए जरा दृष्टि दोष क्या है? तो देखिए उम्र बढ़ने के साथ साथ होता क्या है कि मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है। अब देखिएगा अपने दादाजी का हाथों को या दादी माँ का हाथों को देखिएगा तो एकदम जो मांसपेशियां है ना एकदम सिकुड़ी सिकुड़ी सी फील होगी, एकदम झुलस लटक जाती है, मांसपेशियां लटकी हुई अवस्था में रहता है। बच्चा लोग जो है उसको गुदगुदी की तरह जो है कि खेलता है उससे। तो ये जो वृद्धावस्था में है मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने लगती है। वैसे ही नेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता है वो भी वृद्धावस्था में जो नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को जिस क्षमता से सिकुड़ाती है, फैलाती है, यानी फोकस दूरी को बदलती है, सिकुड़ने फैलने की जो क्षमता नेत्र लेंस में पाई जाती है वो क्षमता भी धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होता चला जाता है। और नेत्र लेंस को जकड़ी रहती है सिलियरी मांसपेशियां, उसके भी सिकुड़ने फैलने की क्षमता भी घट जाती है। तो मैंने आपको बोला है कि
उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक तथा सिलियरी मांसपेशियों की सिकुड़ने फैलने की क्षमता, सिलियरी मांसपेशियों की सिकुड़ने फैलने की क्षमता क्या हो जाने के कारण, धीरे धीरे कम हो जाने के कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती नहीं है, जिसके कारण नेत्र में निकट और दूर दोनों वस्तु को देखने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, दोनों वस्तु को देखने का दोष उत्पन्न हो जाता है। नेत्र में उत्पन्न ऐसे दोष को क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष। क्या कहेंगे बुआ, जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष के निवारण में, जरा दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, बोलिए, बाइफोकल लेंस, क्योंकि निकट की भी प्रॉब्लम है और दूर की भी प्रॉब्लम है। आप देख लीजिए, जैसे दूर है तो दू से आया ऊ, ट्रिक समझिए, दू से आया ऊ, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण में, दूरदृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। कौन लेंस के चश्मे का, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि आप समझ में आ गया कि दू में है ऊ, इसलिए दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, तो निकट दृष्टि दोष में कौन लेंस, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में कौन लेंस, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अब वही जब निकट की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों न दिखाई दे, तो दोनों न दिखाई देगा तो दोनों लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों लेंस के लिए आया बाई, ए भाई क्या बोलेंगे, दोनों के लिए बाई, बाई मतलब दोनों, बाई फोकल लेंस मतलब क्या, उत्तल का भी लेंस और अवतल का भी लेंस, इसीलिए बाइफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। किसका, बाइफोकल लेंस के, बाइफोकल लेंस, या इसी को बाई को दो बोला जाता है, इसलिए इसको डिफोक्सी लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिफोक्सी लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धा अवस्था में, उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धा अवस्था में नेत्र लेंस की लचक, नेत्र लेंस की तथा सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता धीरे धीरे कम हो जाने के कारण या समाप्त हो जाने के कारण नेत्र निकट की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों वस्तु को देखने की क्षमता खो देती है। नेत्र में उत्पन्न ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष के निवारण में बाइफोकल लेंस या डिफोक्सी लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। वही अबिंदुकता या मोतियाबिंद क्या है, जरा शॉर्टली आप समझ लीजिए। अबिंदुकता या मोतियाबिंद एकदम सरल है। एक अबिंदुकता, देखिए बिंदु की बात हो रही है, इसमें किसकी बात हो रही है, बिंदु की बात हो रही है। मोतिया में भी मोती की बात हो रही है। मोती मतलब क्या, एक बिंदु। नेत्र का ऐसा दोष जिसमें नेत्र पूरी सबको निकट का भी वस्तु दिखाई दे रहा है, दूर की भी वस्तु दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई खास बिंदु, कोई खास ऐसा बिंदु है जो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है डिस्प्ले पर, कभी कभी होता है कि जैसे मोबाइल के डिस्प्ले पर चोट लग जाता है तो पूरा डिस्प्ले पर लाइट आएगा, अब बीच में काला काला दिखाई देगा, यानी कि मोबाइल में जो है ना स्क्रीन में मोतियाबिंद हो गया है। वैसे ही जब आंख में ऐसा समस्या आ जाए कि पूरी दुनिया आपको एक समान दिखाई दे रही है लेकिन कोई खास बिंदु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, नेत्र में उत्पन्न ऐसे दोष को अबिंदुकता या मोतियाबिंद कहते हैं। अबिंदुकता या मोतियाबिंद कहते हैं, मतलब नेत्र का वैसा दोष जिसमें नेत्र किसी खास बिंदु को देखने की क्षमता खो देती है, किसी खास बिंदु को देखने की क्षमता खो देती है। नेत्र में उत्पन्न ऐसे दोष को क्या कहेंगे, अबिंदुकता या मोतियाबिंद कहते हैं। और अबिंदुकता या मोतियाबिंद को दूर करने के लिए कौन लेंस का चश्मा लगाया जाता है बुआ, तो याद रखिएगा बेलनाकार लेंस। बेलना से याद रखिएगा, बेलना से, किससे, बेलना से याद रखिएगा, बेलनाकार लेंस या बेलनाकार लेंस को ही क्या कहते हैं, बेलनाकार लेंस को ही क्या कहते हैं बुआ, तो सिलेंड्रिकल लेंस भी कहा जाता है इसको। बेलनाकार लेंस को ही क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस भी कहते हैं। और बेलनाकार लेंस को ही परवलयिक लेंस भी बोला जाता है। कौन लेंस कहते हैं, परवल के आकार का, परोर के आकार का, परवलयिक लेंस। कौन लेंस बुआ, परवलयिक लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो शॉर्टली आपने समझ गया। मैंने आज के क्लास में मैं आपको बस 2 नंबर का एक टेलर दिया है। अभी ये झांकी है,
इस टॉपिक का पिक्चर अभी पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। एक ही शॉर्ट्स में आपको एक क्वेश्चन 6 नंबर में बहुत पूछा जाता है। 6 मार्क्स में निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष के होने के कारण तथा इसके निवारण का वर्णन करें। तो मैं आपको 6 नंबर का एक वीडियो दूंगा जिसमें निकट दृष्टि दोष क्या है, उसके कारण निवारण का सचित्र वर्णन करेंगे। उसी के साथ दूर दृष्टि दोष क्या है, उसके कारण और निवारण का सचित्र वर्णन। ये आपके लिए 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, वो भी क्या, तो पूरा का पूरा बुआ बोर्ड मॉडल रहेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला क्या कि नेत्र का ऐसा दोष जिसमें नेत्र किसी खास बिंदु को देखने की क्षमता खो देती है, जिससे अबिंदुकता या मोतियाबिंद कहते हैं। इसके लिए बेलनाकार लेंस या परवलयिक लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। मेरे बच्चों, समझने में कोई दिक्कत? 100% समझ में आ गया। मैंने आपको दृष्टि दोष क्या है ये समझाया। दृष्टि दोष 4 प्रकार के, चारों का डिफिनीशन भी बता दिया। उसके दूर के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन लेंस? अवतल लेंस। कौन लेंस? दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस या डिफोक्सी लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। वही अबिंदुकता या मोतियाबिंद के लिए कौन लेंस? बेलनाकार लेंस या परवलयिक लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसके बाद जो है कि आपके 6 नंबर और दृष्टि दोष की एक कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।